देखिए, वो मांग तो लंबे समय से की जा रही थी और सामाजिक न्याय की बात को आधार बना के की जा रही थी। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी के एग्जाम्पल भी दिए हैं कि किस प्रकार से SC ST OBC के लोग जो है उच्च पदों पे नहीं है, किसी भी में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी या जुडिशरी में भी, किसी में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, मीडिया में भी नहीं है। ये बात बार बार बोल रहे थे और जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि ये होके रहेगी, मोदी जी ने करी, हम करेंगे। ये जो बार बार बोल रहे थे उसमें एक आत्मविश्वास झलक रहा था कि देश के हित के अंदर है, ये देश हित के अंदर है। तो मैं समझता हूँ इसी रूप में इसको लेना चाहिए हमें। इतना जबरदस्त दबाव पड़ा सरकार पर, आखिर में उनको फैसला करना पड़ा, आखिर में फैसला करना पड़ा। और इसका सबने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। और अब ये तो एक स्टेप है। 50% का जो राइडर है वो खत्म करने के बाद भी राहुल जी कह रहे हैं कि 50% राहुल जो है वो भी खत्म हो। जो शिक्षा में आरक्षण की बात की गई है, आर्टिकल 15(5), उसके अंतर्गत जो है प्रोविजन, समय आ गया कि उस पर भी सगा आगे बढ़े। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दबाव में किया है, मजबूरी में किया है, वो अलग बात है। करना पड़ा है, वो अलग बात है। क्योंकि ये लोग कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, वो जाति की जनगणना की बात कर रही है। RSS भी और BJP भी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे, आप जातियों को बांट रहे हो, इसलिए मांग कर रहे हो, जो नहीं होने वाला है। और फिर आखिर में हो गया। इसका मायने है कि जो दबाव पड़ा जबरदस्त, उसका असर सबको देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है आगे कदम उठाने चाहिए। राहुल जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम चाहेंगे कि क्लैरिटी हो उसके अंदर भी, जिससे कि आम लोगों को मालूम पड़े कि वास्तव में मनता सरकार क्या है, कब तक हो जाएगा। अभी तो मैंने देखा बजट रखा गया इस बार करीब 500-600 करोड़ रखा गया है जनगणना का। जनगणना को डिले क्यों कर रहे हैं, ये समझ के परे हैं। आज 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं। इस साल मैं आंकड़े देख रहा था कि लगभग 600 करोड़ भी रखे गए हैं, उससे जनगणना नहीं होने वाली है। इमीडिएटली पूरा जनगणना का जो सितंबर की बात की जा रही है, उस रूप में इनको एलोकेशन करना चाहिए बजट के अंदर और क्लैरिटी लाना चाहिए। राहुल जी मांग कर रहे हैं कि क्लैरिटी हो कि किस तारीख से कब जनगणना शुरू होगी, कितना वक्त लगेगा, उसके बाद में क्या क्या स्टेप उठाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से न्याय मिलना चाहिए। इसमें जो है ये करने के मायने क्या है, आज तेलंगाना सरकार ने किया है, राहुल जी उसको ब्रीफ कर रही थी, किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कदम उठाए हैं। एक प्रकार से वो मॉडल बन गया है, उसको स्टडी करना चाहिए भारत सरकार को, जिससे कि आसानी हो जाए उनको आगे बढ़ने के अंदर, मेरा मानना है। और जरूरी भी था तो देश के हालात हैं। 70-75 साल के बाद में भी अगर हमारे जो भाई बहन हैं SC के, ST के, OBC के, बल्कि EWS की बात भी की गई है, सबको न्याय मिले, सबको न्याय मिले। क्योंकि आज 70-75 साल के बाद में ही अगर मान लो उनका कोई जगह नहीं उनके लिए कहीं है, जगह नहीं उनके लिए कहीं, तो कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। तो सामाजिक सद्भावना बना रहे देश के अंदर, जाति पे, धर्म पे, आम लोगों पे प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे, ये देश की ताकत होगी। हम मुकाबला किसी से भी कर सकते हैं। देश दुनिया के कोई हमारा दुश्मन देश है, उसमें पहली शर्त होती है उस मुल्क के नागरिक क्या सोचते हैं, उस देश के नागरिक क्या सोचते हैं। देश के नागरिक जब साथ होते हैं, जब 71 के बाहर जब हुआ था इंदिरा जी के वक्त में, पूरा मुल्क एकजुट था, हम विजय हो गए।
पहली शर्त होती है। आज राहुल गांधी जी ने सबने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि पूरा विपक्ष आपके साथ में है। अब ये बार बार मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसमें जो है बाकी लोगों को कोई बहस कमेंट करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कह चुका है कि सरकार और प्रधानमंत्री जी निर्णय करें और वो सोच समझ निर्णय करें। उसमें हम लोग अगर कमेंट करेंगे, जो कई लोग कर रहे हैं, वो उचित नहीं मानता मैं उनको, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय करना कि हम आतंकवाद को किस प्रकार नेस्तनाबूद करेंगे, अपना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सोच समझ के निर्णय करना पड़ेगा जिससे कि हमारे देश के हित सुरक्षित रहे। पहला काम ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरा फ्री हैंड जो दिया गया है सत्ता पक्ष को, एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, एक स्वर में विपक्ष ने कहा है। मैं समझता हूँ कि दो घटना में मानता हूँ। एक तो वो होगी, एक आज जो इन्होंने फैसला किया है, चाहे वो जबरदस्त दबाव में किया हो, इसको भी विपक्ष ने स्वागत किया। तो आप सोच सकते हो कि आगे बढ़ना चाहिए एनडीए गवर्नमेंट को। सर, आपने पहलगाम हमले में जयपुर के कन्हैयालाल टेलर की तरह एक पैकेज देने की भी मांग की थी। पता नहीं, अभी तक भारत सरकार ही कुछ नहीं बोल रही है। आज राहुल जी ने कहा है वो कानपुर जाके आए हैं, कानपुर में शहीद के घर गए हैं और जो शहीद परिवारों ने जो राहुल जी को कहा कि आप मोदी जी तक हमारी बात पहुंचाओ, तो राहुल जी अभी बोल रहे थे मीडिया में कि मैं मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं मोदी जी को, आप इनको शहीद का दर्जा दें। और मेरा मानना है कि जो मैंने जयपुर में नीरज के लिए कहा है वो बात लागू होती है कि शहीद के दर्जे का मतलब यही है कि सर्टिफिकेट पैकेज मिल जाएगा उनको। अब पैकेज इसके लिए क्या होगा वो तो सरकार तय करेगी। तो मेरा मानना है कि पैकेज की घोषणा भी होनी चाहिए। परिवार में क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, आप हम सब कल्पना ही कर सकते हैं। आंखों के सामने मार दे किसी पति को या पिता को, क्या बीतती होगी उन परिवारों पर। तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी सरकार को इमीडिएटली फैसला करना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी की बात थोड़ी होती है, ये तो खाली घोषणा की बात होती है। राजस्थान सरकार ने कोई स्पेशल कुछ अनाउंस नहीं किया, करना चाहिए। महाराष्ट्र ने कर दिया है। अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कर सकता है, वही बात जो मैंने मांग की थी 50 लाख की, उन्होंने 50 लाख ही किया है। तो राजस्थान में एक ही तो शहीद हुआ है, महाराष्ट्र में शहीद 4 हुए मेरे ख्याल से, पर यहाँ एक शहीद हुए हैं। तो मुख्यमंत्री को चाहिए जल्दी मतलब इसका फैसला करे और घोषणा करे। निकाय पंचायतों वाला जो पुनर्गठन हो रहा है, क्या सरकार छोटे छोटे संख्या के आधार पर या बायलॉज को हटा के बहुत ज्यादा पंचायती कर रही सरकार। पंचायत राज में पंचायतीकरण जरूरत नहीं होती सरकार को। पंचायत राज और स्थानीय निकाय जो है ये अपना आप में सरकार होती है। स्थानीय निकाय और पंचायती राज शासन होता है इनमें। और राजीव गांधी जी ने जो अमेंडमेंट किए थे, अब कानून के अंतर्गत इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात नहीं कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हरियाणा के अंदर और पंजाब गवर्नमेंट ने प्रयास किए थे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि जब कानून के अंतर्गत चुनाव होना आवश्यक है तो आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। अब ये अभी तक हाई कोर्ट के अंदर प्रयास कर रहे हैं चुनाव पोस्टपोन हो जाए, जो नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो पुनर्गठन कर रहे हैं पंचायतों का, इसमें तो सरकार ने हद ही कर दी है। इतनी शिकायतें आ रही है, इतने उदाहरण आ रहे हैं, लोग लाला के दे रहे हैं, तोड़ फोड़ मचा रखी है राजस्थान भर के अंदर। इसका खामियाजा भी मैं मुख्यमंत्री भजन लाल को कहना चाहूंगा, आपको आपकी सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार किसी सरकार ने पंचायतों को तोड़ फोड़ करके पुनर्गठन नहीं किया जो आप करवा रहे हो, ये मेरा मानना। सर, एक अलवर के अंदर जहरीली शराब के सेवन से दर्जन भर लोगों की, मैंने बात की कलेक्टर अलवर से, उन्होंने बताया कि मैं खुद मॉनिटर कर रही हूँ, मैं देखूंगा। आपने बात की है तो मैं खुद देख रही हूँ उसको। और
हम पता लगाएंगे हकीकत में क्या स्थिति है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये उन्होंने मुझसे वादा किया। खड़गे जी का भी दौरा राजस्थान का रहा, लगातार राहुल गांधी खड़गे जी दौरा कर रहे हैं, डिस्टर्ब कांग्रेस को कर रहे हैं, ये संगठन को मजबूती देने के लिए अच्छी बात है ना। क्या आगे देखिए अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, जो 2 महीने लगभग हो गए हैं, लगातार मीटिंग हो रही है वहाँ पर पदाधिकारियों की, लगातार वहाँ पर आपके जिला अध्यक्षों को बुलाया गया दिल्ली के अंदर, लगातार वहाँ पर उनको कुछ ब्रीफ किए गए हैं कि भाई आपको किस प्रकार काम करना है, जिला अध्यक्षों को मजबूत कैसे करें। इस बार जो इच्छा शक्ति के रूप में आप देख रहे हो कि हमारी हाईकमान पूरी जो उनको ब्रीफ कर रही है अध्यक्षों को कि वास्तव में अध्यक्ष की भूमिका किस रूप में हो, किस प्रकार वे अपना कार्य कर सकें, किस प्रकार फैसलों में भागीदार बन सकें। ये पहली बार इस रूप में राहुल गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हमारी सीसी बैठक में भी जिलाध्यक्ष को नहीं बैठते हैं। जब मैं था प्रभारी, जब मैं पंजाब में था या गुजरात में था, तब भी राहुल जी बात कहते थे कि भाई हमें सोचना चाहिए आने वाले वक्त के अंदर कि हम क्यों नहीं इनको जो है पहले सेक्रेटरी भी नहीं बैठते थे, खाली इंचार्ज या जनरल सेक्रेटरी बैठते थे। उन्होंने मेरे वक्त में सेक्रेटरी बनाना शुरू किया था पंजाब के अंदर भी। अब शुरू कर दिया उन्होंने, अब कहना शुरू किया है कि जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बैठे वहां पर, अभी राय देगा वो। तो मैं समझता हूँ पूरा जो है विकेंद्रीकरण हो रहा है, सोच का भी, निर्देशों का भी और काम करने के तरीके का भी, उसका बड़ा लाभ मिलेगा। अभी जो खड़गे साहब आए थे, हम देखा होगा एक व्यक्ति नहीं हिल रहा था, सब बैठे रहे। रास्ते में जो आ रहे थे, मैं खुद देख रहा था, इंदिरा गांधी जी जब आई थी 1 जनवरी 78 को कांग्रेस आई बनी थी, और पहला दौरा राजस्थान में किया था। मैंने उस मीटिंग में कहा भी था, पहला दौरा राजस्थान में शुरू किया और यही किया जहाँ खड़गे साहब आए थे रामला मैदान के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो माहौल में उत्साह देख रहा था कार्यकर्ता, मीटिंगें तो कई बार होती है, पर कब कैसा उत्साह होता है वो एक अलग मैसेज देता है। मैं देखता हूँ उस दिन बहुत शानदार उत्साह था लोगों के अंदर। तो विश्वास हुआ है कि हाईकमान जो निर्देश दे रही है, अब ये अभियान जो चालू किया है संविधान बचाओ का, अब हर राज्य में रैली हो रही है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, मंडल लेवल पर होगी। तो घर घर में बात पहुंचनी चाहिए कि राहुल गांधी या खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं। बोलना एक बात है, वो बात घर तक पहुंचना दूसरी बात है। उसमें हमारी कमजोरी रही है, क्योंकि कांग्रेस में कई संगठन में हम लोग थोड़ा कमजोर रहे हैं। हम इनकी तरह जो आरएसएस का बंदा जो है काम कर लेता अपने तरीके से, इनका तरीका अलग होता है, और वो कहते हम सांस्कृतिक संगठन है पूरा राजनीतिक संगठन ही है वो। मैंने तो कहा था आरएसएस वालों को, आप जो है अपने आप को घोषणा कर दो कि आप पॉलिटिकल पार्टी हो और आपका ये प्रकोष्ठ है बीजेपी, तब जाकर के आप असली लड़ाई होगी आपको कांग्रेस के साथ में। जो लड़ाई हमारी क्या है, राहुल जी बार बार कहते हैं कि लड़ाई हमारी क्या है, विचारधारा की लड़ाई है। जो विचारधारा की लड़ाई है तो मजा आएगा लड़ने का। कांग्रेस वर्सेस आरएसएस राजनीतिक दल है, तब मजा आएगा। अब आप पीछे छिप के आप राजनीति कर रहे हो, सेव कर रहे हो बीजेपी को, विचार आपका लोकतंत्र है नहीं। आप लोग जो है फासिस्ट लोग हो, मुखौटा पहन रखा आप लोगों ने आरएसएस का या क्या कहते हैं लोकतंत्र का, ये उचित नहीं है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी, तो क्यों नहीं हम लोग आमने सामने जो है भिड़ना भी हम लोगों को, तो विचारधारा की लड़ाई लड़े हम लोग, और देश को फिर फैसला करने का मजा आएगा कि भाई हम क्या फैसला करें, किसकी विचारधारा क्या है, ये होना चाहिए। आप पीछे छिप पर्दे के पीछे छिप के आप वार कर रहे हो कांग्रेस पर, ये अच्छी बात नहीं। पोस्टर का विवाद चल रहा है, जिसमें आज प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि जो पोस्टर में फोटो दिखाई गई है वो कांग्रेस में ओछी राजनीति कर रही है। मुझे जानकारी नहीं है और मैं कोई कॉमेंट नहीं कर सकता, मुझे जानकारी नहीं है। क्या सर एक सवाल है, ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जो राज्य सरकार के अंदर जो मंत्री
देखिए सरकार पे वो फैसला करे जो भी करना, क्यों नहीं कर रही। मेरा मानना इतना ही। ठीक, थैंक यू। उन्होंने के विश्नोई जी के ऊपर आरोप लगाया कि वो इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं होने देंगे। और मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं कर रहा, हमारी गवर्नमेंट के वक्त में ये भर्ती हुई थी। हम पूरा इनको मौका देते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में क्या सोचते हो आप फैसला करो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।